और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत लगातार जारी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, कांग्रेस में आपस में टकराव है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इनका झूठ जनता के सामने जल्द ही बेनकाब होगा, जल्द ही उजागर होगा। इसी के साथ ही गुर्जर ने इंडिया अलायंस पर भी जमकर के निशाना साधा और कहा कि वहां राजनीति स्वार्थ की है, यहां राजनीति राष्ट्रहित की है। कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे तो क्या अर्थ है, कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होएगा। तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया तो अब की बार वोट दें। कल्चर है ना जी, वो उसको कोई बुरा नहीं मानते कि यहाँ कल्चर है ऐसा। वो कहते हैं कि भाई उसमें ही बरकत है, उनके यहाँ ऐसी लड़ाई लड़ोई में बरकत समझते हैं। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। हम समझते हैं कि हम सारा एक मुखी होकर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुखी होकर चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में ही एक नहीं है वो देश का क्या करेंगे, वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। तो वहां राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है, यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित के लिए है। तो जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा। लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तो मेरा टकराव। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत लगातार जारी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, कांग्रेस में आपस में टकराव है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इनका झूठ जनता के सामने जल्द ही बेनकाब होगा, जल्द ही उजागर होगा। इसी के साथ ही गुर्जर ने इंडिया अलायंस पर भी जमकर के निशाना साधा और कहा कि वहां राजनीति स्वार्थ की है, यहां राजनीति राष्ट्रहित की है। कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे तो क्या अर्थ है, कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होएगा। तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया तो अब की बार वोट दें। कल्चर है ना जी, वो उसको कोई बुरा नहीं मानते कि यहाँ कल्चर है ऐसा। वो कहते हैं कि भाई उसमें ही बरकत है, उनके यहाँ ऐसी लड़ाई लड़ोई में बरकत समझते हैं। हमारे यहाँ एकता में बरकत है। हम समझते हैं कि हम सारा एक मुखी होकर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुखी होकर चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में ही एक नहीं है वो देश का क्या करेंगे, वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। तो वहां राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है, यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित के लिए है। तो जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा। लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तो मेरा टकराव।